हाँ, क्रोमियम का पहले कॉन्फ़िगरेशन बताओ। क्रोमियम का, हाँ क्रोमियम का 24 होता है ना कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। देखो ये पेयर 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 पेयर, ये है अनपेयर। तो एक क्रोमियम के पास अनपेयर 5 और 1 मिला के 6, यानी एक क्रोमियम के अंदर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 6 अनपेयर्ड एक क्रोमियम में है। पहले बात समझ में आई कि नहीं? पता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाए हैं, उसका फायदा नहीं मिलेगा। उसको मोल में जोड़ेंगे तो मोल को अगले में जोड़ेंगे, सबको जोड़ते जोड़ते एक माला बन जाएगी केमिस्ट्री की। एक एक कड़ी जुड़ती जाएगी, केमिस्ट्री की माला बन जाएगी। और एक कड़ी निकल गई तो पूरी माला भी बिखर जाएगी, भी समझ लेना। बात समझ कि नहीं? अच्छा अब देखो, ये है एक क्रोमियम में अनपेयर की संख्या। क्रोमियम की संख्या निकाल दे, टोटल क्रोमियम की संख्या, उस संख्या में इसको मल्टीप्लाई कर दे तो अनपेयर आ जाएगा, क्योंकि एक क्रोमियम में 6 अनपेयर, जितने क्रोमियम इंटू 6। अब बात है क्रोमियम की संख्या कैसे निकाले। दिया क्या है, कोई बोल रहा है ग्राम दिया है, फिर हमें मोल दिया है। अब बताओ ये मोल दिख रहा है कि ग्राम दिख रहा है? हाँ, ग्राम एटम मतलब मोल, मॉडर्न कंसेप्ट, मतलब ये मोल है। अब बताओ एक मोल क्रोमियम में कितने पार्टिकल? बोलने में देर होता है, जल्दी आवाज नहीं आती इसमें, तो हो जाएगा धीरे धीरे, सुनते 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 ये भी दर्जन की तरफ पक्का हो जाएगा। एक दर्जन में 12 पेंसिल है तो ये भी पक्का हो जाएगा एक दिन। सपने में पूछेगा, नींद में पूछेगा, तब भी जवाब दोगे कि हाँ एवोगाड्रो नंबर n0 होगा। बोलो है ना? नींद में पूछेगा एक दर्जन में कितनी पेंसिल, तो 12 बोल दोगे, लेकिन एक मोल में कितने पार्टिकल तो नहीं जवाब दोगे, है ना? क्योंकि सुनते सुनते कान पक गया ना, एक दर्जन में 12 पेंसिल। हाँ बताओ एक मोल में कितने क्रोमियम? तो 0.5 मोल में कितने क्रोमियम? 0.5 एंड नॉट क्रोमियम एटम। आ गया? अच्छा एक क्रोमियम में 6 अनपेयर, तो पूरे क्रोमियम में कितने अनपेयर? इनटू 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कितना आ गया छोड़ो? हाँ 3 एंड नॉट। दिस इज द आंसर। बस टॉपिक आसान है, लेकिन बस थोड़ा सा कॉमन सेंस स्थिर होना पड़ेगा। ये वाला मोल वाला चैप्टर क्रॉस कर जाओगे ना तो आगे एकदम लाइन क्लियर है, तो आगे भागेंगे क्लास तेजी से। ये फाउंडेशन है ना केमिस्ट्री का, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन है, टाइम देना पड़ेगा इसमें। हाँ और लगाओ, कैलकुलेट टोटल मास ऑफ कार्बन। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल मास ऑफ कार्बन। कैलकुलेट टोटल मास ऑफ कार्बन। Calculate total mass of carbon in 0.5 mole. In 0.5 mole K4 FeCN whole 6. 0.5 मोल K4 FeCN whole 6 है। बताइए इसमें कार्बन का मास कितना है? किसका? आयरन का मास बताए? नहीं, आयरन का मास बताए, जरूरत ही नहीं है। हमको तो बता देंगे लेकिन जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। क्यों पूछ रहे हो तुम लोग? जरूरत ही नहीं है बस। हाँ कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। या जिसका नहीं आ रहा है ना तो बेहिचक खड़े होकर हमसे अपनी मन की बात बोलो, तो बोलोगे तो बता देंगे हाँ ऐसे नहीं ऐसे सोचो, तब भी सीख जाएगा।
बोलो। हाँ आंसर सही है, जिसको नहीं आ रहा हमसे बात करेंगे। बोलो, जिसको नहीं आ रहा है वो अपनी सोच को बाहर रखे, तो हम उस सोच को दिशा दे देंगे, नई दिशा। अपने आप वो भी आंसर पे आ जाएगा। लेकिन बात करोगे तब ना, बोलोगे नहीं, चुपचाप घुटते रहोगे अंदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बोलो। हाँ देखो कैसे आंसर आएगा, नहीं पूछोगे तो हम ही बता देते हैं, क्या करेंगे तब। एक चीज दिमाग में बिठा लो, जो नंबर का रेशियो होता है वही मोल का भी रेशियो होता है। अभी हमने बुलाया गड्रो ला, जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही मोल का भी रेशियो होगा, वही नंबर का भी रेशियो होगा। कहा ना, तो इसको दिमाग में बिठाओ, जो नंबर का रेशियो होगा वही मोल का भी रेशियो होगा। या इसको समझाने के लिए एक पेन देना, तो कोई पेन दे दो, एक तो चाहिए, एक पेन बस। इस एक पेन के दो पार्ट हो गए, कितने पार्ट? दो पार्ट। एक पेन के कितने पार्ट? एक दर्जन पेन लेंगे तो कितने दर्जन पार्ट होंगे? एक दर्जन पेन लेंगे तो कितने दर्जन पार्ट होंगे? 24 क्यों बोले थे भाई? एक पेन के दो पार्ट, दो पार्ट हो गए ना। एक दर्जन पेन लेंगे तो कितने दर्जन पार्ट? दो दर्जन। तो देखो, पेन का, एक पेन के भी दो पार्ट और दर्जन के भी दो, तो जो नंबर का रेशियो है वही दर्जन का भी रेशियो है। वही कंसेप्ट इसमें भी लगा दो। अब ये पेन तो दिखता है ना, तो वैसे इसको देखो इस नजर से। हाँ ये बताओ, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? 6 कार्बन। ये दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन। एक मोल मॉलिक्यूल में कितने मोल कार्बन? समझ में आया? फिर सुनो ध्यान से, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, एक मोल मॉलिक्यूल में 6 मोल कार्बन, तो 0.5 मोल मॉलिक्यूल में। बोलो, 3 मोल कार्बन। अब 3 मोल कार्बन को तो घुमा के बात को सीधे से क्यों नहीं करते हो? 3 मोल नहीं, फिर से सुनो, सीधी सी बात है, इतना घुमा क्यों रहे बात को? एक मॉलिक्यूल में, हमने पेन वाला एग्जांपल दिया ना, वही चीज तो है। वो पेन था, ये समझो कंपाउंड है। एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? फिर बोल रहा है, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? एक मोल मॉलिक्यूल में तो 0.5 मोल मॉलिक्यूल में 3 मोल कार्बन। कुटाई करेंगे तुम्हारी, समझना। सीधी सी बात है, 3 मोल, उसको घुमा रहे इधर से उधर। कितना आया? 3 मोल कार्बन आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, एक मोल मॉलिक्यूल में 6 मोल कार्बन, तो 0.5 मोल में बस। अच्छा, एक मोल कार्बन का वेट, उसका एटॉमिक वेट 12 ग्राम, तो 3 मोल कार्बन का वेट कितना होगा? 12 तिहाई 36 ग्राम। ये आंसर आ गया बस। हाँ, आयरन का एटॉमिक वेट चाहिए, एटॉमिक वेट चाहिए। कॉमन सेंस लगाओ ना, कॉमन सेंस। यही कॉमन सेंस है। अब कोई मार्केट में नहीं मिलता कि खरीद के पकड़ा दे, ये कॉमन सेंस है। वो तो तुमको खुद डेवलप करना होगा अपनी मेहनत से, अपनी प्रैक्टिस से। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? हाँ, एक क्वेश्चन और लगाओ। हाँ, क्वेश्चन है, देखो, हाउ मैनी atoms of carbon, how many atoms of carbon in diamond ring
अब कह लो डायमंड रिंग से घबरा रहे हैं। नहीं होता, हम सही कर रहे हैं। डायमंड रिंग कुछ नहीं है। डायमंड रिंग ऑफ 0.5 कैरेट, 0.5 कैरेट। कोई डायमंड रिंग है जिसमें डायमंड लगा है 0.5 कैरेट का, 0.5 कैरेट डायमंड। हाँ, कैरेट क्या होता है, कैरेट बता देते हैं। 1 कैरेट इक्वल टू होता है 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम मतलब तुमको 0.5 कैरेट का डायमंड दिया है, उसमें कितने कार्बन है। अच्छा एक मिनट, डायमंड तो तुम जानते हो, तो क्लास 10th में कार्बन तुम्हारा है ना, कार्बन एन कंपाउंड, उसमें डायमंड के बारे में बताया गया। डायमंड क्या है, कार्बन ही तो है। कार्बन का 3D अरेंजमेंट है, बस वो एलिमेंट है, कार्बन ही है और कुछ नहीं उसके अंदर। अब इतना बड़ा हिंट दे दिया, कोशिश करो, प्रयास करो, आएगा आंसर। नहीं, कितना नहीं, 8.3 एंड नॉट नहीं। तुमने क्या बताया था, तुम्हारा गलत है। कितना बताया था तुम, एंड नॉट बाई 16 नहीं, 60 गलत है। एंड नॉट बाई 30 भी गलत है, ये सही है। एंड नॉट बाई 120 आएगा। लगाए, बोलो लगा दे हम। आ गया, कितने लोग का आया, सबका आना चाहिए ना, ठीक है, अच्छी बात है, बाकी सबका आ जाए। केवल कॉमन सेंस चाहिए और कुछ नहीं है। एक बार फिर बोल रहे, डायमंड केवल एलिमेंट है, कार्बन है कुछ नहीं है। कार्बन का 3D अरेंजमेंट है, जैसे कॉपर में कॉपर होता है, सोडियम में सोडियम होता है, इसमें केवल कार्बन होता है, इज द एलिमेंट। इतना समझ लो और तब आंसर आ जाएगा। लगाएं, बोलो हम लगाएं। सामने देखो क्या निकालना है, एटम की संख्या निकालनी है ना। और दिया क्या है, कैरेट। एक कैरेट 200 मिलीग्राम के है, तो 0.5 कैरेट 100 मिलीग्राम के होगा, मतलब मेरे पास 100 मिलीग्राम डायमंड है। ये बात पहले समझ लो, ये बात समझ में आई। मतलब हमको डायमंड का वेट दिया है ना, वेट अब पूछ क्या रहा है, नंबर। मतलब जाना किधर है, वेट से नंबर। पहले जाएंगे मोल, सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन। भाई डायमंड में कार्बन ही तो है, कार्बन का मोल निकालेंगे। हाँ बताओ, मोल निकालने के तो कई फॉर्मूले बताए हैं, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं, वेट डिवाइडेड बाई फॉर्मूला वेट। बताओ वेट कितना है,
100 मिलीग्राम, इसको ग्राम में बदल दे, ग्राम में आ गया। अच्छा, वेट बाई फार्मूला वेट, तो मतलब डायमंड का फार्मूला, डायमंड का फार्मूला बोलो, सी कार्बन। अरे वो केवल कार्बन ही तो है और कुछ नहीं है, कार्बन का 3D अरेंजमेंट है, मतलब कार्बन वो एलिमेंट है। बार बार यही तो बोल रहे हैं कि वो एलिमेंट है, केवल कार्बन का अरेंजमेंट है। बताओ डायमंड का फार्मूला सी कार्बन, और कार्बन जब एटम का फार्मूला तो उसका वेट एटॉमिक वेट, और एटॉमिक वेट हाँ 12 ग्राम। बताइए क्या आ गया, मोल, ये आ गया मोल। और हमको चाहिए क्या, नंबर, नंबर ऑफ कार्बन। बताओ एक मोल में कितने पार्टिकल, तो इतने मोल में कितने पार्टिकल, इंटू एन नॉट, इंटू एन नॉट, आंसर आ गया, यही आंसर है। इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा एन नॉट अपॉन, ये आंसर आएगा, करके देख लो, कुछ है थोड़ी। कोई हम नई बात नहीं सुना रहे, उसी को हम प्रॉब्लम में अप्लाई कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आई। हाँ, ये प्रॉब्लम दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम जो जो लगाता है सिलेक्शन पा जाता है हर साल। तो देखो तुम लोग भी लगा पाते हो कि नहीं। The weight of the weight of 350 ml of diatomic gas X2 at 0 degree centigrade and 2 atmospheric pressure is 1 gram, is 1 gram. Then weight of 1 atom of X. इसके एक एटम का वेट, सिंगल एटम वेट बताना है।
16 ग्राम एक एटम का वजन। नहीं, हम पूछ क्या रहे हैं, एक एटम का मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास पूछ रहे हैं। बोल दिया ना, हम जब सबका सुनेंगे तब बताएंगे फाइनल। फाइनल सुन ले सबका, तब फाइनल करेंगे ना। नहीं तो हम ए ना करेंगे तो कोई बी बोल देगा, बी ना करो सी में तो आंसर आ ही जाएगा। इसलिए पहले अपनी बात रख लो कि हाँ ये आंसर है। ए और लोग जल्द सब लोग बोले डी नन और लगाए हम, बोलो। नहीं आ रहा है पहला, ये होगा। फाइनल करो तो हम आंसर दे। प्रॉब्लम है कुछ, नहीं आ रहा है। बोल कंसर वाली क्लास किया था, हाँ पूरा नोट किया है। क्लास के बाद मिलना हमसे, है ना, कॉपी दिखाना हमको। लगाए हम, बोलो। आया नहीं आया, नहीं आया, देखो सामने भी। अब सब आंसर बता रहे हैं, सामने आ जाएगा अपने आप। ये बताओ 350 ml कोई गैस है ना, और उसकी कंडीशन क्या है, 0 सेंटीग्रेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये बताओ ये कंडीशन क्या एनटीपी है, क्या आरटीपी है। और जब एनटीपी आरटीपी कोई कंडीशन ना हो तो हमने क्या बोला था, पीवी इक्वल टू, हाँ पीवी इक्वल टू एनआई। बोलो कहा था ना। हाँ बेटा प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेयर, तो यहां रख देंगे 2 एटमॉस्फेयर। और वॉल्यूम 350 ml दिया है तो उसको लीटर में चेंज करेंगे, 350/1000। क्यों लीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि जो आर की वैल्यू है वो भी लीटर में है। आर की जो वैल्यू